वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फिर से कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। वीडियो नंबर 5 आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले 2 क्वेश्चन पेपर और ऑलरेडी 4 वीडियो जो है महाटेट 2026 के लिए हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल जो है दोस्तों बेसिक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मतलब आसान से लेकर कठिन प्रश्न तक हम यहाँ पर जाने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आप हिंदी में 25 नंबर हासिल करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे दोस्तों, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है आपको पेपर 1 और पेपर 2 2026 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम वीडियोज़ जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जिससे क्या होगा, आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए हमारे सभी लेक्चर जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी यहाँ पर क्या है हिंदी होने वाली है, और सेकंड लैंग्वेज हमारी यहाँ पर क्या है दोस्तों मराठी होने वाली है। इसके बाद आपका जो बाकी का जो पेपर होता है मतलब वो कॉमन ही होता है, सभी को वो पेपर आता है, और वो पूरा का पूरा पेपर जो है दोस्तों हमारा मराठी लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। भले हमने यहाँ पर क्या है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है इंग्लिश की जगह पर। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। मैं बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल और बेसिक से क्या है हम यहां पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, और य र ल वो मतलब जिसको बोलते वक्त हमारा जो मुंह है दोस्तों वो हल्का सा खुलता है, तो उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब य र ल वो यहाँ पर क्या है अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल हमारा क्या है यहाँ पर राइट विकल्प होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगर इस क्वेश्चन को आप मराठी में भी देखेंगे, क्योंकि हम आपको बताते हैं मराठी और हिंदी में करीब करीब 70 से 80% सिलेबस जो है दोस्तों वो सेम है, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज का फर्क है। उष्म महाप्राण वर्ण कोणता, अशा प्रकारे हा प्रश्न मराठीमध्ये सुद्धा तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो। आपल्याला 4 पर्याय दिलेले आहे, ख च ट श। तर हे बघा उष्म आणि महाप्राण वर्ण कोणता, अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे। ऑप्शन जे डी दिलेला आहे, पर्याय जे डी असेल श आपला काय असणार आहे योग्य उत्तर असणार आहे। म्हणजे पर्याय जे 4 दिलेला आहे ते आपला योग्य उत्तर असणार आहे। अशाच प्रकारचे प्रश्न मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये तुम्हाला सेम टू सेम प्रश्न विचारले जातात, कारण फक्त या ठिकाणी भाषेचा फरक असतो। हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में पूछे जाएंगे, और मराठी के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको मराठी में पूछे जाएंगे। बस लैंग्वेज का यहाँ पर क्या है फर्क होता है। आता पुढचा जे प्रश्न आहे हे बघा, पुढचा जे प्रश्न आहे ते दिलेला आहे की स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा को हम नाम कहते हैं मराठी में। यहां पर पूछा गया कि स्त्रीत्व शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा नाम है, अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला आहे। ऑप्शन्स दिलेले आहे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किंवा द्रव्यवाचक संज्ञा, अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे। और याद रखिए कि स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है, मतलब आपका विकल्प 3 जो रहेगा विकल्प 3 जो रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। इसको हम मराठी में कहेंगे भाववाचक नाम। म्हणजे ऑप्शन जे 3 असेल ते आपला योग्य उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। अब देखिए लिंग को आप किस तरीके से पहचानेंगे दोस्तों, तो आपको इसके लिए क्या है एक वाक्य बोलना है, एक वाक्य बोलना है। अब मैं कहूंगा कि दही गिर गया, तो लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों क्रियापद क्या आ रहा है आपका गया आ रहा है। अब गया से आप अंदाजा लगाएंगे कि गया जो आता है वो स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है। तो यहां पर दही जो शब्द है दोस्तों वो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हमने क्या बताया दही गिर गया, तो यहां पर पुल्लिंग शब्द आपका क्या है सही आंसर होगा।
लिंग को आप किस तरीके से पहचानेंगे, तो आपको उसके लिए क्या है, एक वाक्य बनाना है और वाक्य में जाकर क्रियापद में देखना है। क्रियापद नहीं पता तो वाक्य जहां पर खत्म होता है वो शब्द में देखना है और पता लगा लेना है कि ये कौन सी लिंग का शब्द है। चलिए ऑप्शन जो 2 रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प होगा। हम आपको बता रहे कि बड़े इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम रोजाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो नंबर 5 है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि यहां से आप जो है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 100% क्या है दोस्तों, पास होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया कि चिड़िया का बहुवचन शब्द है। अब देखिए चिड़िया का बहुवचन शब्द आपको यहां पर क्या है दोस्तों पूछा गया है। जिस तरीके से लड़का एक वचन, लड़के अनेक वचन, लड़की एक वचन, लड़कियां अनेक वचन, तशाच प्रकारे हा प्रश्न दिलेला आहे की चिडिया या शब्दासाठी बहुवचन शब्द कोणता, तर हे बघा चिडिया म्हणजे पर्याय जे एक असेल, ऑप्शन जे एक दिलेला आहे ते आपला योग्य उत्तर राहणार आहे। बरोबर उत्तर या ठिकाणी असणार आहे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पुढचा प्रश्न, अब देखिए दोस्तों कारक को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। हम आपसे पूछेंगे कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट कर कर हमको बताएंगे आप दोस्तों कि कारक के प्रकार कितने होते हैं। यहां पर प्रश्न जो है कारक को लेकर पूछा गया है और प्रश्न कुछ इस प्रकार बनता है कि पीयूष राम को पीट रहा था। अगर आप इसको कहेंगे दोस्तों कि मराठी में भी आप इसको वही कारक कहेंगे जो हिंदी में होता है, पीयूष राम को पीट रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए दोस्तों को परसर्ग का यहां पर क्या है, यूज हुआ है। कर्ता अगर जब आता है तो कर्ता जब आता है तो ने का इस्तेमाल होता है और कर्म जब आता है दोस्तों तो वहां पर को का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर पीयूष राम को पीट रहा है तो कर्म कारक होगा। मतलब आपका विकल्प जो 2 रहेगा, पर्याय जो 2 रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, 7वां जो प्रश्न है पूछा गया है कि हम दिल्ली जाएंगे मैं कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों यहां पर सर्वनाम यूज हुआ है हम कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है, हम सर्वनाम यूज हुआ है। अब बताया गया कि हम कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए जब हमारी बात होती है, मेरी और आपकी बात होती है, हम कह रहे तो पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्या होगा दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। पुढचा प्रश्न आता है बघा, पुढचा जे प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 8, 8वां प्रश्न दिलेला है कि पापी में कौन सा विशेषण है। अब देखिए दोस्तों विशेषण को लेकर प्रश्न यहां पर क्या है पूछा गया है। 4 पर्याय आपके सामने है। संख्यावाचक विशेषण, तो देखिए पापी शब्द में हमको कहीं से भी कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, सीधे सीधे से इसको कट कर देना है। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम का भी यहां पर यूज नहीं हो रहा है तो सर्वनाम को भी हमने क्या है दोस्तों हटा देना है। गुणवाचक विशेषण और परिमाणक वाचक विशेषण, जिसे मापा तोला जाता है उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो पापी को हम माप तोल नहीं सकते तो कट कर देना है, सिर्फ बचता है गुणवाचक। तो देखिए दोस्तों गुण अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। भले पापी बुरी बात है, पाप करना बुरी बात है, लेकिन वो गुण है। मतलब आपका ऑप्शन सी जो रहेगा, पर्याय जो 3 दिया गया है वो बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अब देखिए क्रिया को लेकर प्रश्न पूछा गया है। वह खेलकर सो गया, ओके, वह खेलकर सो गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण। अब देखिए दोस्तों उसने पहले खेला और वो फिर सो गया, इस प्रकार का ये वाक्य यहां पर दिया गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए दोस्तों यहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी क्योंकि वह खेल कर सो गया, पहले उसने खेल लिया और बाद में वो क्या है सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। मतलब विकल्प सी आपका क्या रहेगा, तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अब देखिए 10वां जो प्रश्न है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है। तो देखिए अविकारी शब्द है, अब यहां पर आपको अविकारी शब्द पता होना चाहिए। अविकारी शब्द जिसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता है, विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें बदलाव होता है। मराठी मध्ये विकारी जाती म्हणजे नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद आणि तेच जर आपण मराठीमध्ये अविकारी जाती म्हटली तर क्रिया विशेषण, शब्दयोगी, उभयन्वी आणि केवल प्रयोगी अव्यय, अशा प्रकारे म्हणजे 8 शब्दांची एकूण 8 जाती असते। या ठिकाणी प्रश्न आहे की अविकारी शब्द कोणता आहे, तर परंतु हे या ठिकाणी काय असणार आहे अविकारी शब्द असणार आहे। म्हणजे ऑप्शन जे 3 असेल, पर्याय जे 3 दिलेला आहे ते आपला योग्य उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों
साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है दोस्तों महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी आप हासिल कर लेंगे दोस्तों। करीब 250 वीडियो जो है यहाँ पर से आपको बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए जो है वो फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार जो है दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पुढचा प्रश्न अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 11वां जो प्रश्न है पूछा गया है कि पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं टीईटी में यूपी टेट में ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण शब्द किसके योग से बना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए परि प्लस आवरण, अवरण नहीं आवरण, तो ये वाला जवाब नहीं होगा। ऑप्शन 3 आपका सही विकल्प होगा। परि प्लस आवरण से पर्यावरण शब्द बनता है, मतलब आपका विकल्प जो यहां पर 3 दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि अनुरूप यह शब्दों में कौन सा समास यूज हुआ है। दोस्तों लिख के रख लेंगे कि जहां पर जो है उपसर्ग का इस्तेमाल होता है वहां पर क्या है हमारा अव्ययीभाव समास होता है। मतलब विकल्प 3 जो रहेगा आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर रूप शब्दों में अनु उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए अनुरूप शब्द बना है। और यहां पर क्या है दोस्तों अव्ययीभाव समास का यूज हुआ है, मतलब आपका विकल्प 3 जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होते हैं, दूसरे तद्धित प्रत्यय होते हैं। दोस्तों कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ये क्रियापद से बनते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये नाम सर्वनाम विशेषण से बनते हैं। तो यहां पर नाम सर्वनाम विशेषण से जो प्रत्यय जुड़ा है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई, लगाव, इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जो नैतिक है इक प्रत्यय से बना है, मतलब आपका तद्धित प्रत्यय से बना है। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा, ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब देखिए अज शब्द को अगर आपको स्त्रीवाचक शब्द बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, इस प्रकार का प्रश्न है। तो आ का प्रयोग यहां पर होगा, मतलब अजा होगा। ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो बिल्कुल हमारा क्या है सही विकल्प यहां पर होगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न यहां पर हम बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में इसके बाहर नहीं जाएगा। जितने भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों बिल्कुल सिलेक्टेड और चुने चुने प्रश्न आपको क्या है यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया कि मुगेंद्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची एक तरीके से समानार्थी हो जाता है। यहां पर मुगेंद्र का समानार्थी शब्द कौन सा, शार्दुल, अहि, हिरन या कुरंग। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। शार्दुल आपका यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हम यहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 अपडेट नोट्स यहां पर क्या है आपको देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, जिसमें आपको हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र के नोट्स 399 रुपए में यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। लिमिटेड कॉम्बो ऑफर है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। आप चाहे तो मानसशास्त्र के नोट्स ले सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो हिंदी के नोट्स ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां से बाल मानसशास्त्र के नोट्स परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ 399 रुपए हमने यहां पर प्राइस रखा है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों, जेरोक्स कर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 90 पेजेस के हिंदी के नोट्स है, 84 पेजेस के मराठी के नोट्स है दोस्तों, और 80 पेजेस के हमारे बाल मानसशास्त्र के नोट्स है। टोटली कंटेंट हमने ऐड किया, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम आपको बता नहीं सकते, इसलिए इसको परचेस करेंगे, क्योंकि सिर्फ परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। इसमें बकवास के टॉपिक हमने ऐड नहीं किए हैं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जाता है वो टोटली चीजें हमने क्या है इसमें ऐड की है। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर हाई करेंगे, आपको स्कैनर भेजा जाएगा। उस पर पेमेंट करने के बाद आपको सिर्फ क्या है दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजना और तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े अच्छे नोट्स ये बनाए हैं दोस्तों। इसको पढ़ेंगे, पढ़कर डेफिनेटली आपने क्या है दोस्तों अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार क्या है पास कर लेना है। जिस प्रकार के नोट्स हमने बताए दोस्तों, बहुत ग्रेट नोट्स यहाँ पर क्या है होने वाले हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गरिमा का विलोम शब्द है। अब देखिए गरिमा का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द होता है दोस्तों अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द। अब यहां पर गरिमा शब्द के लिए योग्य विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा, तो लघिमा होगा। मतलब आपका विकल्प यहां पर 2 जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प होगा। अब देखिए शब्दों के लिए एक शब्द, आशा जगाने वाले को क्या कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। मराठी में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास 4 विकल्प है, आशाजनक, आशातीत, आशानुगात, आशीष। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए दोस्तों। और याद रखेंगे कि आशा जगाने वाले को हम आशाजनक कहते हैं। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा, पर्याय 1 जो दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि सभागार में बहुत आदमी थे। अब देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा समझेंगे दोस्तों। यहां पर बहुत दिया गया है, मतलब बेहिसाब दिया गया है, अनलिमिटेड दिया गया है। सभागृहों में या सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है, निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो अनलिमिटेड थे। तो हमने कहा आपको दोस्तों तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों। साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में भी और मराठी में भी। बड़ा फेमस क्वेश्चन हम आपके सामने यहां पर लेकर आए हैं कि चंदायान किस कवि की रचना है, आपको बताना है। मालिक मोहम्मद जायसी की है, कुतुबन की है, मंझन की है या मुल्ला दाऊद की है। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन यहां पर क्या है दोस्तों दिए गए हैं। और चंदायान किस कवि की रचना है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है, मुल्ला दाऊद। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर होगा। और बिल्कुल लास्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये टॉप क्लास क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में कितने बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, कोई इसका हिसाब नहीं है। भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद जी या रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। और भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त में आप क्या है दोस्तों यहां पर गोला भर देंगे। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। तो इस प्रकार क्या है, हमने यहां पर 20 टॉप क्वालिटी क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाटेट 2026 हिंदी अपडेट क्वेश्चन सेट हमारे अवेलेबल हो चुके हैं दोस्तों। पिछले साल 299 में हमने 20 क्वेश्चन पेपर दिए थे, लेकिन इस बार अपडेट क्वेश्चन सेट होने के बावजूद आपको सिर्फ ये 20 क्वेश्चन सेट 199 रुपए में यहां पर मिलेंगे दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन सेट हिंदी विषय के विथ आंसर की, पेपर 2 के लिए 10 क्वेश्चन सेट हिंदी विषय के विथ आंसर की। मतलब यहां पर 20 क्वेश्चन सेट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप किसी एक पेपर के लिए चाहते हैं तो 149 रुपए यहां पर आपको क्या है 10 क्वेश्चन पेपर के लिए पेड करना पड़ेगा दोस्तों। बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट में जिस प्रकार से परीक्षा होती है दोस्तों उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर हमने यहां पर बनाया। और इसमें के बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षा में सीधे सीधे तौर पर क्या है दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।